तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन का बनने वाला इत्तेहाद अपने आगाज से ही तनाज़ात और आपसी इख्तिलाफात का शिकार रहा है और शायद हुकूमत से ज्यादा उसे अपने ही लोगों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नवाज शरीफ के बयानिए पर बिलावल ने जब नवाज शरीफ से वजाहत मांगी, इसके बाद तो ऐसा लगा कि बस पीडीएम का इत्तेहाद यहीं तक था। लेकिन मरियम नवाज ने बिलावल को गर्मा गर्म चाय की दावत पर बुलाकर इस मामले को ठंडा किया। पीडीएम की अब तक की तहरीक के दौरान मरियम नवाज पीपल्स पार्टी क़यादत की तारीफें करती नहीं थक रहीं, लेकिन आज से ठीक 2.5 साल पहले मरियम नवाज का पीपल्स बरा आसिफ जरदारी के बारे में बिल्कुल ही मुख्तलिफ राय रखती थी। उनकी क्या राय थी, ये भी आप देखिए। तो जब से पीडीएम का आगाज हुआ था, उस वक्त से ही तज्जियाकारों और हुकूमती अरकान को पीपल्स पार्टी पर यह यकीन था कि वो आखिरी मौके पर पीडीएम को झटका जरूर देंगे और इस्तीफे कभी नहीं देंगे। और आज हुआ भी कुछ ऐसा ही। कल तक जो मुतालबा नून लीग से हुकूमत किया करती थी, आज पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया और साबिक सदर ने इस्तीफों देने के ऑप्शन को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया। पीपल्स पार्टी की सीईसी में यह तय पाया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद ही इस्तीफों पर सोचेंगे, यानी नवाज शरीफ अगर वापस आ भी जाएं तो भी इस्तीफों पर सिर्फ सोचा जाएगा, दिए फिर भी नहीं जाएंगे। सीईसी मीटिंग में बहुत सारे अहम सवालात भी खड़े हुए और ये सारे सवालात अरकान की जानिब से उठाए गए। सवाल हुआ कि फजलुर रहमान चाहते हैं कि असेंबलियां छोड़ दें। असेंबलियां अगर छोड़ दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा? फजलुर रहमान सिर्फ मकामी सियासत के लिए बेनज़ीर की बरसी में नहीं आए, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह भी सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ से मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात क्यों हुई, कैसे हुई और किसने करवाई? शाहिद खाकान अमेरिका चले गए, उनका नाम ईसीएल से क्यों और कैसे निकाला गया? तो इन सवालों से यह साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी की सीईसी को पीडीएम की साथी जमातों नून लीग और जेयूआईफे पर बड़े तहफ्फुज़ात हैं, जो पहले काफी हद तक पोशीदा थे लेकिन आज खुलकर सामने आ गए और लगता है कि एतमाद की जगह अब एतराज़ात ने ले ली है। हुकूमत और हुकूमती तर्जुमान आजकल मरियम नवाज और बिलावल को अंडर 19 सियासतदान कहकर पुकारते हैं। चंद हल्के बिलावल को मैच्योर सियासतदान समझते हैं और गुज़िश्ता 20 रोज में जो कुछ हुआ, बिलावल के जज्बाती बयानात और सीईसी के फैसलों में जो बड़ा तजाद आज सामने आया, उसके बाद क्या बिलावल वाकई मैच्योर सियासतदान की हैसियत रखते हैं? उनको ये कहा जा सकता है? और क्या वाकई मुल्क के सीनियर सियासतदानों और तज्जियाकारों का ख्याल दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के फैसले आसिफ अली जरदारी ही करते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ पार्टी के अलामती चेयरमैन हैं? इसी के इजलास में जो फैसले हुए, जो सवालात उठाए गए, पीडीएम का मुस्तकबिल अब क्या है? अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती और मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करती है तो फिर इस पर नून लीग की क्या सोच है और नून लीग क्या जवाब पीपल्स पार्टी को देगी? तो सिर्फ आज पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास नहीं हुआ, बल्कि एहसन इकबाल साहब की रिहाइशगाह पर नून लीग का भी इजलास था। जैसे ही वो इजलास खत्म हुआ, उस इजलास के फौरन बाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर से ख्वाजा आसिफ, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उनको नैब की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब रावलपिंडी उनको मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद मरियम नवाज ने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर की और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ को अगर नहीं छोड़ा गया तो फिर मामला कहीं से कहीं जा सकते हैं और अब नून लीग सिर्फ बयान की हद तक नहीं जाएगी बल्कि अमली तौर पर और कुछ फैसले भी होते दिखाई देंगे। तो उन्होंने हुकूमत को एक वार्निंग दे दी है कि ख्वाजा आसिफ को छोड़ा जाए और नैब के बारे में उन्होंने कहा कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा, ये अदालत भी कई बार कह चुकी है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो खुर्रम साहब, आज ये आपको दो बड़े धचके लगे, ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी और फिर जो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल सामने आया। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि वो सेनेट इंतखाबात उनकी जमात लड़ने जा रही है और दीगर जमातों से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो भी लड़ें और पार्लियामान में फिर हुकूमत को चैलेंज करें। पहले तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर अपना कमेंट, फिर जरा बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। जी, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जो है वो तो हुकूमत का जबर और इस्तबदाद है और नैब इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान कि बोग्स और कीने का औजार बन चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, ये जज हमेशा नैब में पेश हुए हैं, उन्होंने तमाम मुकदमात का सामना किया है। वो मुशर्रफ दौर में भी इसी मुकदमे में पूरी तरह एक दफ़ा बरी हो चुके हैं। तो ये तो सिर्फ यूं वाज़े हो रहा है पूरी कौम को कि पहले ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर को जेल में डाल दिया, पार्लियामान पूरी को भी इस वक्त ताला लगा हुआ है, वो भी जेल की मानंद बंद है पार्लियामान के मेंबरान के लिए। तो ये हुकूमत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इसकी फिस्तायत में गहराई आ रही है और इस तरह के जबर से इनका ये ख्याल है कि अगर हुकूमत को तूल दिया जा सकता तो ना पाकिस्तान की तारीख में ये पहले हुआ है ना होगा
ख्वाजा आसिफ साहब सुरखरू होंगे और उससे भी ज्यादा जल्दी इस हुकूमत को जाना होगा। और खुर्रम साहब फिर क्या एहतजाज वगैरह भी कोई शुरू कर रहे हैं आप लोग? चूंकि मरियम साहिबा ये कह रही थी कि अब ख्वाजा आसिफ को ना छोड़ा तो मामला कहीं से कहीं जा सकते हैं, तो फिर क्या उनका इशारा है कि अब सड़कों पर निकलेंगे? जी, इस वक्त जो मामलात हैं उसमें एहतजाज इंशाल्लाह ये डिस्कशन जो है ये 2 दिन बाद लाहौर में पीडीएम की मीटिंग है, एक इज्तिमाई और कलेक्टिव एहतजाज होगा पीडीएम की जानिब से और भरपूर एहतजाज होगा। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि अपोजिशन लीडर भी जेल में, कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली पंजाब के अपोजिशन लीडर जेल में, साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जेल में और अब पार्लिमानी लीडर जेल में। तो ये पार्लियामान को जो बंद करने की और पार्लियामान को बेतौकीद करने का जो तरीक़ेकार है इमरान खान साहब का, इससे वाज़ेह हो गया कि ये जो हम उन्हें कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं और हाइब्रिड निज़ाम है, ये उसकी मिसाल है। और अब अवाम के ज़हन में कोई शक नहीं रहेगा कि ये हुकूमत दरअसल मुंतखब नहीं है, ये सिर्फ एक हाइब्रिड और सिलेक्टेड बंदोबस्त है जो ना सिर्फ गरीबों के गले काट रहा है महंगाई के जरिए, बल्कि अपोजिशन के रहनुमाओं का इस्तेहसाल कर रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे इदारे अब ये कह चुके हैं कि नैब जो है सियासी इंजीनियरिंग का और हकूक को कुचलने का इदारा बन चुका है। और खुर्रम साहब, दुरानी साहब और शहबाज साहब की मुलाकात के बाद ये तासुर उभरा था कि शायद वो ट्रैक टू डायलॉग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, ये तहरीक भी चलती रहेगी और फिर वो डायलॉग भी गैर महसूस तौर पर होते रहेंगे। लेकिन ये आज की इस गिरफ्तारी के बाद तो क्या समझते हैं, उसका इम्कान क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया? अब कहीं कोई मुज़ाकरात या डायलॉग की बात नहीं हो सकती हुकूमत से? पाकिस्तान के अवाम अच्छी तरह जान चुके हैं कि ट्रैक 2 क्या होना था। अब तो नैब ट्रैक चल पड़ा है और नैब ट्रैक जो है वो इंशाल्लाह बिलाखिर हमें यकीन है कि पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरियत जिसमें कोई मावराए आइन मुदाखलत ना हो, उस पर इंशाल्लाह मुंतज होगा। और फिर खुर्रम साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की रिहाई के लिए ये तहरीक फिर नून लीग अज खुद चलाएगी या फिर कलेक्टिव ये पीडीएम की तहरीक में ये चीज़ शामिल रहेगी? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून बतौर वो हमारे सीनियर तरीन अरकान में से एक हैं, मुस्लिम लीग नून भी तहरीक चलाएगी और इंशाल्लाह उसमें पीडीएम भी अपना भरपूर हिस्सा लेगी। और फिर अब नून लीग सर आगे जाके क्या फिर सेनेट इंतखाबात आप लड़ेंगे? बिलावल साहब ने जो तजवीज़ दी है सारी जमातों को, और अपना तो उन्होंने फैसला सुना दिया कि पीपल्स पार्टी उन्होंने अपनी तजवीज़ दे दी है, लेकिन पीडीएम का फैसला इंशाल्लाह 1 जनवरी को लाहौर रायविंड में इसका ऐलान हो। लेकिन फिर अब नून लीग क्या सोच रखती है खुर्रम साहब? क्या सेनेट इंतखाबात आप लोग एज पार्टी लड़ना चाहते हैं? और अगर आप लोग नहीं लड़ते हो, पीपल्स पार्टी लड़ती है, तो फिर वो पीडीएम के बयानिए में 2 राहें अलग अलग हो जाएंगी 2 बड़ी जमातों की। देखिए, ये बड़ी वजाहत होनी चाहिए कि हमारी तहरीक जो है वो ना ही इस्तीफे देने के लिए है, ना ही किसी सेनेट के इंतखाब लड़ने के लिए। हमारी तहरीक इस बात पर चल रही है, पीडीएम की 11 जमातों की, कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी असल सूरत में बहाल होनी चाहिए। उसमें सियासत में और इलेक्शंस में जो मावराए आइन मुदाखलत है वो ख़त्म होनी चाहिए, जो मीडिया का गला घूंटा हुआ है वो बंद होना चाहिए, अदलिया के इंडिपेंडेंट जजेस पे जो रेफरेंसेस बनाकर दबाव डालने का तरीका है वो ख़त्म होना चाहिए। तो जो हमारा मकसद है वो बड़ा वाज़ेह है, उसके रास्ते में जो स्ट्रैटेजी है और टैक्टिक्स हैं वो वक्तन फवक्तन बदलते भी रहेंगे। और इसलिए ये जो है ये फोरम बनाया गया है कि परसों जब ये इस पर डिस्कशन हो जाएगी तो तमाम जो टैक्टिक्स हैं उसका ऐलान भी हो। तो इसका मतलब खुर्रम साहब इम्कान मौजूद है कि नून लीग भी फिर थोड़ा सा अपना रवैये में लचक ला सकती है और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है? इसका इम्कान है? मैं कबल वक्त कोई बात नहीं कर सकता। ये अब बिलावल साहब अगर कन्विंस कर लेते हैं बाकी पीडीएम को, जो भी फैसला होगा वो तमाम 11 जमातें मिलकर करेंगी। लेकिन इस वक्त खुर्रम साहब लग नहीं रहा कि पीडीएम कहीं कोई एक नुक्ते पर मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी की सीईसी का अलग इजलास होता है, आप लोग की अलग मीटिंग होती है, आप लोग बज़ाहिर तो ये चाहते हैं सब लोग ख्वाजा आसिफ साहब को भी एक जब वो हमारी एक मुशावरती इजलास से निकले थे तो बहुत ही भोंडे और इस्तबदाद के तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। तो तमाम जमातें अपनी अपनी मुशावरत करके पीडीएम के इजलास में आती हैं और यही सही दुरुस्त तरीका है। तो खुर्रम साहब आप लोग के इजलास में क्या तय हुआ था कि सेनेट इंतखाबात लड़ने या नहीं लड़ने? वो ख्वाजा साहब वाला तो ज़ाहिर इवेंट बाद में हुआ, उससे पहले इजलास तो हो चुका था, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी उस वक्त। जी नहीं, ये तमाम जो कि हम उस मीटिंग के मेजबान हैं 1 जनवरी को, उसमें हम अपनी राय खुलकर बयान कर देंगे और इंशाअल्लाह उस वक्त उसका ऐलान भी हो जाएगा कि पीडीएम ने क्या फैसला किया सेनेट के मामले। तो अब वहाँ पर अगर पार्टीज़ का अलग अलग नुक्ता नज़र होगा और पीपल्स पार्टी फिर सेनेट इंतखाबात में जाना चाहती है और बाकी जमातें नहीं जाना चाहती, जो कि मौलाना साहब की भी राय ये लग रही है, वहाँ पर लाड़काना में जलसे में भी उन्होंने शिरकत नहीं की,
تو پھر یہ کہیں پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ تو نہیں پڑ سکتی؟ نہیں، ہمیں دیکھیں نا، قبل از وقت جو قیاس آرائی ہے اس سے بچنا چاہیے. اصل مقصد تو یہی ہے کہ ایک متحدہ لائے عمل اس تمام رائے کے اندر جو تنوع ہے وہ آتا ہے، لیکن اسی تنوع کو پھر اتحاد میں تبدیل کر کے انشاءاللہ پی ڈی ایم اپنا اعلان 1 جنوری کو. لیکن خرم صاحب، جو بلاول صاحب نے آج جو تجاویز پیش کی اور جو اپنا فیصلہ سی ای سی کا سنایا انہوں نے اپنی پارٹی کا، کہ وہ آپ لوگوں کو توقع تھی نون لیگ کو ایس پارٹی کہ پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرے گی؟ جی ہمیں توقع تھی، کیونکہ یہ بات بلاول صاحب نے جو 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کا جو انوگرل اجلاس تھا اسلام آباد میں، اس میں بھی انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ہم استعفوں کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اب وہ انہوں نے رائے کا دوبارہ اظہار کیا. لیکن یہ رائے جو ہے یہ ایک رائے ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ انشاءاللہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پر کرے. اور خرم صاحب، کہ آصف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، جو پرسوں انہوں نے خطاب کیا اس تاثر سے مل رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے سیکھو، ہم سے کچھ سمجھ لو، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو مزاج ہے پی ڈی ایم کا، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، جیلیں بھرنے کی ضرورت ہے. تو مولانا صاحب کو صدر تو آپ لوگوں نے بنا دیا عوامی مشاورت سے، زرداری صاحب کیا مطمئن نہیں ہے اس لیڈرشپ والے رول پر آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے سربراہان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے، میں نے کہا اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں دیں گے، لیکن ہمارا جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جلد از جلد اس غریب دشمن، ترقی دشمن حکومت سے عوام کی جان چھڑا کر ایک حقیقی منتخب حکومت اس پاکستان میں آئے، اور ایسے انتخابات کے نتیجے میں آئے تو صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک. اور خرم صاحب، اب سی سی کے اپنے اجلاس میں تو میاں صاحب کی واپسی سے متعلق آصف علی زرداری صاحب بھی پیپلز پارٹی کے تمام ارکان بات کرتے ہیں. جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے تو کیا اس وقت آپ لوگوں سے یہ مطالبہ ان لوگوں نے کبھی سامنے رکھا ہے، یا میاں صاحب کی واپسی سے متعلق پوچھا گیا آپ سے ان کی جانب سے؟ جی آج تک کبھی یہ ڈسکشن جو ہے یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی توقع ہے کہ ہوگی. اچھا، تو خرم صاحب اب پھر جو آصف علی زرداری صاحب کا جو رویہ تھا، انہوں نے جو خطاب کیا، بلاول صاحب نے جو آج تجاویز پیش کی ہیں، پی ڈی ایم کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیے، پی ڈی ایم کا بیانیہ ایک ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس میں بہت تروڑ مروڑ آ گیا ہے اس ہائیبرڈ نظام کی وجہ سے، اس سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے، جس کے ذریعے 2018 کے انتخابات میں عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. اور ہماری اب کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جب بھی اگلے انتخابات بہت جلد ہوں گے ان میں یہ مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دینا، اور عوام وہی ووٹ نکلے گا بیلٹ وقت سے جو کسی پاکستانی ووٹر نے اس میں ڈالا ہے. تو حکومت کو بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے خرم صاحب، اس پر اتفاق کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس پر نون لیگ اور مولانا صاحب الگ سوچ رہے ہیں، پیپلز پارٹی الگ سوچ رہی ہے. 11 جماعتیں ہیں، تمام جو پاکستان کے صوبے ہیں، 2 مختلف مذہبی مسالک ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں. یہی اس پی ڈی ایم کا حسن ہے کہ پورا پاکستان ایک میز پر بیٹھا، ایک سٹیج پر بیٹھا، ایک پیج پر بیٹھا، اور وہ تمام طرح اپنے اختلافات کو مشاورت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کر کے ایک متفقہ لائحہ عمل دیتے ہیں، اور انشاءاللہ دیں گے. ہم نے کہا تھا ہم 6 جلسے کریں گے، ہم نے مقررہ وقت پر مقررہ شہروں پر اپنے جلسے کیے، پرامن کیے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح پرامن ہو کر اپنے مقاصد حاصل کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.